रातों रात बदल गया उनका थॉट्स आपके लिए। सोच में पड़ गए हैं कि मैं इस पर्सन से इतना दूर कैसे रह सकता हूँ। आपके लिए जो भी प्यार था, जो कुछ भी था, वो सडनली पॉपअप हो रहा है और रात को खाली टाइम में उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सडनली क्या हुआ, अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो रहा है? रोज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, सडनली इतना बड़ा चेंजेस किस लिए हुआ है और ऐसा क्या कर दिया आपने? क्या आपका प्यार सच में रंग ला रहा है? तो चलिए देखते हैं और बहुत सारे क्लियरिटी पाते हैं। कार्ड को सफल कर रही हो, आप अपने पार्टनर के फेस को विजुलाइज करें ताकि आपके पार्टनर के सारे एनर्जी पिक हो जाए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास में आएगा वो आपसे रेजोनेट करेगा। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग थंबनेल पे जो नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी सडनली इतना बड़ा परिवर्तन क्यों है। नो कांटेक्ट में है तो क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं? क्या वापस आने के लिए सोच रहे हैं? तो शायद आपके पर्सन आप ये दूरियां खत्म करना चाहते हैं। गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके चेक कीजिएगा। हमारे पास बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आपके पर्सन का अंदर से जो थॉट्स हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास अभी आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है आपका एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले मून की एनर्जी, यानी अभी जजमेंट की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ में अगर कोई न्याय नहीं कर पाए थे, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ईगो से खराब हुआ था। सो अभी आपको इनके लाइफ में बेसिकली जजमेंट का टाइम आ रहा है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को ये जजमेंट आप देने वाले हैं। आपके लिए एक जजमेंट आने वाला है और वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को बेसिकली यूनिवर्सल एक पनिशमेंट मिल रहा है। उनके पास में जो जो लोग थे, कोई फ्रेंड्स वगैरह भी थे, थर्ड पार्टी थे, या उनका अच्छा कोई काम, बिजनेस, जो सारी चीज़ें थी, एक एक करके यूनिवर्स इनके आपके पार्टनर के पास से हटाते जा रहे हैं। बिल्कुल खाली कर रहे हैं यूनिवर्स, उनको एम्प्टी कर रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरह से आपके लिए आप सोचने में मजबूर हो रहे हैं। द हायरोफेंट का कार्ड हमेशा न्याय को दिखाता है। आपके साथ में जो जो अन्याय आपके पार्टनर ने किया है, जैसे कि आपको बिना बोले एक रोस्टिंग का एनर्जी दिया, या आपको बिना बोले उन्होंने कहीं बात करना बंद कर दिया, या सडनली आपको ब्लॉक कर दिया, इसका कोई रीज़न नहीं है। और अगर किसी के लिए अगर रीज़न देखा जाए तो अगर आपके पर्सन से थोड़ा छोटा मोटा आर्गूमेंट हुआ जो बिल्कुल ठीक हो सकता है, और आपके पर्सन उस छोटा आर्गूमेंट को बहुत बड़ा सा एक इशू बना दिया, अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिकली हुआ है और आपको ब्लॉक कर दिया, तो आज उसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपके पास आने के लिए डर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप में आते हैं कि मैम अगर इतना रिग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास आते क्यों नहीं हैं। तो आज मैं इसकी आंसर दे रही हूँ। बेसिकली आपके पर्सन का आज इस टाइम जो 3-4 दिन का जो एनर्जी है, आज का एनर्जी है, ये बेसिकली इसलिए हो रहा है, इनके मन के अंदर एक उथल पुथल चल रहा है कि गलती उन्होंने किया, और क्या अभी आप उनको माफ़ कर दोगे? क्या आप उनको कुछ भी नहीं बोलोगे? वो सामने से आएंगे, क्या वो पुरानी बातों को क्या आप नहीं उठाओगे? तो ऑब्वियसली अगर कोई गलती करके बिना कुछ बोले चले जाते हैं
तो वो चीज़ होता है कि मैं पर्सन के पास किस मुंह से वापस जाऊँ। अगर मैं चला भी गया तो वो पुरानी बातों उठेगा ही उठेगा, और वो पुरानी बातों से घबरा रहे हैं, और एक रिजेक्शन का भी डर उनके मन में घर कर गया है कि उन्होंने गलती करा है, क्या आप माफ़ कर पाओगे, क्या मूव ऑन तो नहीं हो गए। ये एक्चुअल में फुल मून की एनर्जी है। ये जो फुल मून आ रहा है इसकी एनर्जी है, और ये अभी रहेगा। ये एनर्जी अभी 2 तारीख तक, 2 अगस्त तक ये एनर्जी आप रहने वाली है। आपके पर्सन पूरा दिन जैसे तैसे भी बिताने के बाद रात को जब सोने जाते हैं तब आपकी यादों के घेरे में और अपना जो गलती है उस चीज़ को बार बार याद आने से वो थक जाते हैं। उनके मन में यही चलता है कहीं ना कहीं, मैंने जो गलती किया अब मैं क्या करूँ, कैसे इस रिग्रेशन मोड से मैं बाहर आऊँ, क्योंकि मेरी रिग्रेशन मोड मुझे जीने बिल्कुल भी नहीं दे रहा। आपके पर्सन इतना ज़्यादा दुखी हो रखे हैं ना इस टाइम, इतना ज़्यादा अंदर से कोई भी काम करने का इच्छा उनके मन में हो नहीं रहा। उनको एक ही चीज़ लग रहा है, आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, कोई भी पर्सन मेरे साथ नहीं रह रहा है, मेरा जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे घर वाले मुझसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर दिया। तो ये एक रिग्रेशन की एनर्जी उनको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब आते हैं नंबर 12 की एनर्जी, जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बहुत गुस्सा आता है एक एक टाइम, यादों के बौछार जब शुरू हो जाता है, जब अपना गलती को वो मान लेते हैं ना, उस टाइम आपके पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है जैसे कि मानो कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूँ और एकदम वो स्टार्टिंग में पहुंच जाऊँ जहाँ पे मैं एक फ्रेश इंसान था, जब मैं किसी के ऊपर कोई भी अन्याय नहीं करता था। तो ये गुस्सा वाला कार्ड भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आपके पर्सन पीछे मुड़ के, यानी आपके साथ में बिताए हुए हर पल को, एक एक पल को, एक एक मिनट को याद कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा ये जो फुल मून होता है ना, ये फुल मून बेसिकली होता ऐसा है कि अंदर से एक वो जितना भी रिग्रेट है वो सरफेस पे आता है। कुछ टाइम आता है कि जो लवी डबी एनर्जी होती है, जो लव होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी होती है। वो सारी चीज़ें जो होती है ना अभी उनको याद आ रहे हैं इस फुल मून के दौरान। उनको ये भी लग रहा है, कुछ सभी के लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा। जिन जिन लोगों के पास थर्ड पार्टी के लिए सेपरेशन हुआ है उनके लिए है। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी नहीं था सेपरेशन के लिए, नो कॉन्टेक्ट के लिए, तो प्लीज़ काइंडली इसको मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि अभी फुल मून की एनर्जी बिल्कुल सरफेस पे है। और इसीलिए जिन लोगों ने थर्ड पार्टी के चलते आपको धोखा दे करके गए, उनके लिए नंबर 7 का एनर्जी यानी केतु की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, बिल्कुल क्लियर होके सामने आ रहा है। क्योंकि पर्सन जो है ना इस टाइम वो जो धोखा दिया था आपको थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी भी उनके साथ में नहीं रहे, आपको भी उन्होंने खो दिया। वो धोखे वाला जो पार्ट है उसको भी बहुत अच्छे से याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाए, कैसे भी करके मैजिकली हर एक चीज़ें ठीक हो जाए, और कहीं ना कहीं से आपको वो पूरी तरह से पहले जैसा प्रपोज करे, और प्रपोज करके आपको खुद अपना बनाए, और जो जो चीज़ों के लिए आपने हर्ट हुए हैं ना उस सब चीज़ों को उन्होंने ठीक करना चाहते हैं। लास्ट कार्ड हमारे पास है द हैंगमैन का। बहुत कंफ्यूज्ड है खुद को लेकर के, आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में है अभी आपके पर्सन को। ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है मैं चला तो जाऊँ, यानी आपके पास अप्रोच करने के लिए। क्या आप मन से उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या पूरी तरह से आप उनके लिए हाँ बोलेंगे, रिश्ते को एक नया चांस देंगे? ये बहुत कंफ्यूजन में रात दिन बिता रहे। लेकिन गाइस आपके पर्सन बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, आपके पर्सन आपके पास आएंगे और बहुत ही अच्छा एक सॉलिड रीज़न भी देंगे और आपको अप्रोच भी करेंगे एक यूनिक तरीके से आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
चलिए आप अभी मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आप लोगों को। ज़ोडिएक साइन में आ रहा है मार्स, स्कॉर्पियो, मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, मर्क्यूरी, वर्गो, कैंसर भी है। मून की एनर्जी फिर से आ रहा है, मून की एनर्जी यहीं पे 4 टाइम्स आया है। बहुत ही अच्छा मन की, एक्चुअल मून जब आता है ना तब एक बिग शिफ्ट भी दिखाता है, बड़ा सा शिफ्टिंग आने वाली है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, टॉरस है, जेमिनी का एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। आपके या आपके पार्टनर के ये सारे ज़ोडिएक साइन अगर है तो आप लोगों के साथ में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। जिनके साथ में ज़ोडिएक में मैच नहीं हुआ है उनके लिए भी है ये रीडिंग। ऐसा नहीं है कि जिनका ज़ोडिएक मैच नहीं हुआ तो उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है डियर, अभी एलिमेंट्स की बात करूँ। एलिमेंट्स में फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी, 4 एलिमेंट्स ही मुझे यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, चारों एलिमेंट्स यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आए हैं। अभी देख लेते हैं एक गाइडेंस जो सावन का महीना चल रहा है, तो देख लेते हैं महादेव आपको, आप सभी को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। चलिए, अपने आप भोलेनाथ ने कार्ड दे दिया है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर इस सावन में भरोसा रखें। जो चीज़ को आप पाना चाहते हो उसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। यूनिवर्स के सामने खड़े होके उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में बोले। भोलेनाथ के चरणों में अपना सारे चिंताएं, सारे दुख दर्द को अर्पण कर दीजिए, छोड़ दीजिए और महादेव के ऊपर, उनके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। एक विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए। भोलेनाथ कह रहे हैं पॉजिटिव रहने से सब चीज़ अच्छे तरीके से हो जाता है। तो चलिए आज यहीं तक ही, मैं फिर मिलती हूँ कल इसी टाइम। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस भी आते हैं, उसको भी प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और बहुत खुश रहिए। हैप्पी सावन। ओम नमः शिवाय।